चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर सही और गलत, जिसे हम पुण्य और पाप कहते हैं, असल में दोनों ही हमें बांधने वाली जंजीरें हों? आज हम अष्टावक्र के इसी बहुत ही रैडिकल विचार को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी पूरी सोच को जड़ से हिला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्या पुण्य यानी कि अच्छे काम वो भी एक तरह का बंधन हो सकते हैं? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि अच्छे काम हमें आज़ादी दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन क्या हो अगर वो भी हमें फंसा ही रहे हों? ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। तो इस सवाल का जवाब अष्टावक्र एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से देते हैं। वो कहते हैं, सोने और लोहे की जंजीरें। उनका कहना है कि पाप हो या पुण्य, दोनों ही हमें बांधते हैं। बस उन जंजीरों की धातु, उनका मेटल अलग है। आइए जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ देखिए, पाप को लोहे की जंजीर कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो चुभती है, भारी लगती है, दर्द देती है। और पुण्य पुण्य है सोने की जंजीर, जो देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई कैद में है, तो क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है कि जंजीर लोहे की है या सोने की? आखिर बंधन तो बंधन ही है। तो ये जंजीरें हमें बांधती कैसे हैं? देखिए, पाप की जो लोहे की जंजीर है वो हमें ग्लानि में, डर में, पछतावे में जकड़कर पास्ट में यानी अतीत में रखती है। और पुण्य की सोने की जंजीर वो हमें अहंकार देती है, अभिमान देती है और भविष्य में अच्छे फल मिलेंगे इस उम्मीद में, इस लालच में बांध देती है। तो एक जंजीर हमें अतीत में खींच रही है, दूसरी भविष्य में, और दोनों ही हमें अभी और यहाँ से, इस पल से दूर ले जाती हैं। तो अगर पुण्य और पाप दोनों ही बंधन हैं, तो फिर रास्ता क्या है? आज़ादी कहाँ है? अष्टावक्र कहते हैं कि समाधान कुछ करने में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बदलने में है। कर्ता होने के भाव से हटकर सिर्फ एक साक्षी, एक देखने वाला बनने में है। अच्छा, ये साक्षी भाव का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये गहराई से महसूस करना कि हमारी असली पहचान वो शरीर या मन नहीं है जो ये सारे काम कर रहा है। नहीं, हमारी असली पहचान तो वो शुद्ध चेतना है जो इन सभी क्रियाओं को, इन सभी कामों को बिना किसी लगाव या जजमेंट के बस देख रही है। ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्शक आराम से बैठकर एक फिल्म देख रहा हो। और ये जो कोट है, ये इसी बात को और भी गहराई से बताता है। आत्मा ना पुण्य करती है ना पाप, यह हमेशा मुक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो सब शरीर और मन के लेवल पर हो रहा है। हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा, इन सब से हमेशा अछूती रहती है, बिल्कुल अलग। ये एनालॉजी साक्षी भाव को एकदम साफ कर देती है। जरा सोचिए, हम फिल्म के कोई कैरेक्टर नहीं हैं, बल्कि हम वो स्क्रीन है, वो पर्दा है जिस पर पूरी फिल्म चल रही है। अब फिल्म में चाहे कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या एक्शन हो, स्क्रीन पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, वो तो हमेशा वैसी की वैसी रहती है, एकदम साफ, बेदाग और अछूती। हम अक्सर खुद को फिल्म का किरदार समझ लेते हैं और बस सारी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं, तो फिर सबसे बड़ा पाप क्या है? अष्टावक्र की नज़र में सबसे बड़ी गलती कोई बुरा काम करना है ही नहीं, बल्कि कुछ और ही है। सबसे बड़ा पाप है आत्मविस्मृति, यानी ये भूल जाना कि हमारी असली पहचान क्या है। जब हम खुद को वो स्क्रीन न मानकर फिल्म का एक किरदार मान लेते हैं, तो हम फौरन सुख दुख, पाप पुण्य के इस खेल में बुरी तरह फंस जाते हैं। बस यही असली भूल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठ सकता है कि अगर आत्मा पर पाप पुण्य का कोई असर ही नहीं होता, तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है? क्या ये फिलॉसफी अनैतिक होने को बढ़ावा देती है? इस गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा ज्ञानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे हर किसी में अपना ही रूप दिखाई देता है, और जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो चोट किसे पहुंचाएंगे? उसके लिए अच्छे काम किसी नियम या डर की वजह से नहीं होते, बल्कि वो उसकी प्रकृति का, उसके स्वभाव का एक नेचुरल हिस्सा बन जाते हैं। उससे पुण्य होता है, वो पुण्य करता नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब हम इस दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक खोज की पूरी धारणा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो एक सीधा सा सवाल है, अगर हमें सत्य को जानना है, तो इसे पाने का रास्ता क्या है? हम इसे खोजें कैसे?
और यहीं पर अष्टावक्र का जवाब हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। वो कहते हैं, खोज ही बाधा है। मतलब जिसे हम खोज रहे हैं उसे खोजना ही उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अपना चश्मा पहने हुए है और उसे पूरे घर में ढूंढ रहा है। क्या वो उसे कभी ढूंढ पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि उसकी खोज इसी गलतफहमी पर टिकी है कि चश्मा खो गया है। ठीक इसी तरह सत्य या आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोजना है। वो तो पहले से ही मौजूद है, ठीक यहीं, ठीक अभी। तो फिर सवाल वही है, अगर खोजना नहीं है तो करना क्या है? और यहीं हम इस दर्शन के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। ये कुछ करने की अवस्था से बस होने की अवस्था में आने का रास्ता है। इसी को कैवल्य या सहज ज्ञान कहा गया है। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? ये बाहर की तरफ दौड़ना बंद करने में है। ये कुछ बनने की कोशिश छोड़ने और ये महसूस करने में है कि जो हम हैं वो पहले से ही पूरा है, पूर्ण है। और सबसे जरूरी बात, ये मैं करता हूँ, इस कर्ता के भाव को छोड़ने में है। आखिर में ये पूरी बातचीत हमें बस एक बात याद दिलाती है कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में जाकर पाना है। ये तो बस उस सच्चाई को पहचानने जैसा है जो हम हमेशा से थे और अभी इसी पल में हैं। तो ये चर्चा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सारी दौड़-धूप, सारी खोज ही बाधा है, तो फिर दौड़ना बंद करने के बाद अगला कदम क्या है? या शायद कोई अगला कदम है ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।